की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? मेरा इस्लाम मेरा इजाजत नहीं देता। एक प्रार्थना पढ़ना देशद्रोही। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े किए गए, देश के विभाजन के बीज भी बो दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज माइक ऑन है वंदे मातरम पर। जी हां, वंदे मातरम देशभक्ति का वो गीत जो राष्ट्रगीत तो बन गया, लेकिन उस पर आज भी घमासान मचा हुआ है। हम तो कहते रहे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आज पूछ रही हूं, मजहब नहीं सिखाता वंदे मातरम कहना। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो मजहब के आधार पर वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। क्या कोई भी धर्म देशभक्ति का गीत गाने से मना करता है? खासकर वो गीत जो आजादी के समय हिंदू मुसलमानों ने मिलकर गाया। क्या वंदे मातरम गाएंगे तो हिंदू बन जाएंगे? क्योंकि अब इसके खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही। कहा जा रहा है कि गर्दन कटवा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या इससे वंदे मातरम की गरिमा को आप धूमिल नहीं कर रहे हैं? आज इसी पर माइक ऑन कर रही। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी थी। इसे वो सम्मान दिया जाए जो कहीं पीछे छूट गया था। 26 जनवरी को इसकी झांकी भी कर्तव्य पथ पर दिखी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। अब सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में 6 छंद वाला पूरा वंदे मातरम बजाना अनिवार्य हो गया है और इसके दौरान खड़े रहना भी जरूरी होगा। साथ ही वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बजते हैं तो पहले वंदे मातरम बजाया जाएगा। वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा। इसी के साथ राज्यों के जो राज्यपाल हैं, जब वो आएंगे उनका आगमन होगा, उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसी निर्धारित अवधि और संस्करण का पालन करना जरूरी किया गया है। लेकिन अब वंदे मातरम न गाने को लेकर मोर्चा खुल चुका है। ये जो एक ऑर्डर आया, जो गृह मंत्रालय का फैसला आया, वो आया 2 दिन पहले, लेकिन अब मोर्चा कैसे खोला जा रहा है इसे समझिए। गर्दन कटा देने से लेकर कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है वंदे मातरम न गाने को लेकर। आपको दिखाती हूं कि वंदे मातरम पर अब कैसे धमकी दी जा रही है। कैसे धमकी दी जा रही है आप देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था अपने आप को कहती है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि कोर्ट जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। केंद्र सरकार की अधिसूचना वापस होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि यह फैसला असंवैधानिक है और अस्वीकार्य। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब खुलकर कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे। किस लिए? कोई बड़ा गुनाह हो गया, कोई बड़ा अपराध हो गया, वंदे मातरम नहीं गाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा। जमीयत उलेमाए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, वो क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपना गलत है। यह कोशिश धार्मिक स्वतंत्रता पर खुला हमला है। तो स्वतंत्रता सेनानी, और वो भी मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी जो गाते रहे वंदे मातरम, क्या वो गलत कर रहे थे? अल्पसंख्यकों के हक छीनने का प्रयास है। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं हमारा सिर कट जाए लेकिन हम नहीं गाएंगे। जान दे सकते हैं पर मजहब से समझौता नहीं करेंगे। ये मजहब से समझौता है, देश प्रेम से समझौता नहीं है। छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। कौन रख रहा है छुरी आपकी गर्दन पर? आप देश प्रेम से गाएंगे तो ठीक है, नहीं गाएंगे तो क्या इस देश में आपके खिलाफ छुरी निकल सकती है? आज आपको बता रही हूं, आईयूएमएल के उपाध्यक्ष हैं मौलाना कौसर हयात। वो क्या कहते हैं? देश में मुसलमानों को हिंदू बनाने की तैयारी है। अगर आप वंदे मातरम गा देंगे तो आप हिंदू बन जाएंगे। जबरदस्ती का नतीजा देश के लिए अच्छा नहीं होगा।
जबरदस्ती का नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो क्या ये खुली धमकी है वंदे मातरम पर? और ये भी कहते हैं कि आप किसे क्या मानते हैं वो हमारे ऊपर ना थोपे। अब आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब वंदे मातरम का विभाजन हुआ, यानी वो छंद हटाए गए वंदे मातरम से, तभी देश के विभाजन की नींव पड़ गई थी। आज पूछ रहे हैं कि गर्दन कटा देंगे, कोर्ट चले जाएंगे, किस लिए? किसी बड़े अपराध के लिए नहीं, वंदे मातरम न गाने के लिए। क्या ये वंदे मातरम की गरिमा गिराने नहीं है? आज सीधा सवाल पूछ रही हूं, जरा जल्दी से सुनिए क्या क्या बयान आ रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी माइक ऑन करूंगी, क्योंकि सीधी धमकी सरकार को है। सरकार क्या कह रही है? सरकार क्या ये धमकी मानेगी? क्या सरकार बदलाव करेगी? उनसे पूछूंगी, लेकिन पहले जल्दी से सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना से लेकर मुसलमान नेता, और सरकार क्या जवाब दे रही है। वंदे 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 मातरम। क्या मजहब देशभक्ति से बड़ा है? मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। क्या धर्म वंदे मातरम पर भारी है? जो चीज़ हमारे मजहब में मना है उसको करने पर मजबूर किया जा रहा है। वंदे मातरम गाएंगे तो गुनाह हो जाएगा। मेरा इस्लाम मेरा इजाजत नहीं देता। ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकारी नियमों के हिसाब से वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के बाद कई मुसलमान कह रहे हैं कि जान चली जाए पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो मुसलमान तो नहीं गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, उसकी जान चली जाए नहीं गाएगा। जो चीज़ हमारे मजहब में मना है उसको करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो ज़मीन की परस्तिश जो है वो इस्लाम में सिवाय खुदा के किसी और की पूजा, परस्तिश, इबादत नहीं की जा सकता। जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कड़ा हमला बोला। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में वंदे मातरम के सभी अंतरे गाने का आदेश जारी किया है। भारत माता की जय। मुस्लिम समाज के नेता और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्हीं के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कोर्ट जाने की बात कह रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे खुलकर कह रहे हैं कि कानून सबको मानना होगा। मूल अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारे मंदिरें टूट गई। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी हो। वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। एक प्रार्थना पढ़ना देशद्रोही है। मैं समझता हूँ कि इस देश में मुसलमान जो है, मुसलमानों ने कहा है कि आज नहीं, आज़ादी के वक्त नारा दिया था कि देश के लिए जान देने के लिए मुसलमान तैयार है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया है? हम एक ही अल्लाह को मानते हैं, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके प्रॉफिट है। हम किसी और की वंदना नहीं करते, नहीं कर सकते। शिर्क है, गुनाह है, और शिर्क के माफी नहीं है। को जिसको बोलना है बोले ना, अगर मेरा इस्लाम मेरा इजाजत नहीं देता। वंदे मातरम का विरोध करने वाले इस्लाम की पाबंदियों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिस इस्लाम में वतन से मोहब्बत को ईमान बताया गया हो, वो वतन की वंदना के आड़े कैसे आ सकता है? और मैं कुछ सवाल जिन पर माइक ऑन कर रही हूं। मजहब नहीं सिखाता वंदे मातरम गाना, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रगीत पर इतना गुस्सा कि गर्दन कटा देंगे। राष्ट्रगीत की गरिमा को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि ये सब कहना करना क्या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं है? और सवाल यह भी कि मजहब की स्वतंत्रता राष्ट्र विरोध का जरिया बन गई है क्या? मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं
और उन सवालों को लेकर ही मैं सीधे गिरिराज जी के पास जाऊंगी। मजहब नहीं सिखाता वंदे मातरम गाना। गिरिराज जी जरा बताइए, जो लोग ये बार बार कह रहे हैं इस पूरे मामले में विरोध के स्वर है, अरशद मदनी जो कह रहे हैं, अरशद मदनी ने भी इसको लेकर सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया, आप क्या कहेंगे? देखिए सुचेरिता जी, पहले तो कहूंगा इतना आपने टेढ़ा नाम रख लिया है कि, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छे विषय को पूछा है। मदनी हो या गजनी हो या जो भी हो, ओवैसी हो या और कोई हो, जो लोग इस पर अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत में आपने समझ लिया है कि यहाँ शरिया कानून है? कानून को आप नहीं मानेंगे? अगर आप कुरान को ही कहते हैं तो क्या आप चोरी करने पर हाथ कटाने की बात आती है, वो तो आप नहीं मानते? तब मीठा मीठा गट गट, तीता तीता थू थू। और दूसरी बात, कान खोल के सुन लें, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर देश को बांटा, चाहे जो यहां रह गए, ये सभी भारतवंशी ही रहे, सभी हमारे प्रभु श्री राम के ही वंशज रहे। ठीक है, आपने धर्म बदल लिया, तो धर्म शरिया कानून जब यहां नहीं है तो क्रिमिनल लॉ मानेंगी आप भारत सरकार का? अब भारत सरकार के नियम, शरिया कानून, ये कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं? क्या भारत के अंदर आप फिर से गजवाए हिंद का जो सपना ले रहे हैं वो मंसूबा है? ये नहीं चलने वाला है। कानून तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात, हाँ। आप आखिर आप क्यों नहीं मानेंगे? हाँ। जो वंदे मातरम हिंदू और मुसलमान सबों के लिए अंग्रेजों को भगाने का एक मूल मंत्र था, एक टूल था, उस समय तो विरोध नहीं किया, और उस समय सब लोगों ने मिलकर के इस मंत्र को स्वीकारा। अब मोदी जी के राज में मुसलमान मुसलमान कह करके लोगों को डराना, ये डरने वाला देश नहीं। गिरिराज जी देखिए, उसमें कहा जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं हिंदू देवियों का जिक्र है, दुर्गा माँ का जिक्र है उन छंदों में जिन्हें जोड़ा गया है, तो मुसलमान तो पूजा नहीं करते उनकी, तो वो क्यों गाएंगे? आपको नहीं लगता ये उनका जो सवाल है उस पर आपको गौर करना चाहिए? भाई मैं फिर कहता हूं, आप कह रही हैं कि वो नहीं गाते, मैं ये कह रहा हूं आजादी के समय कौन सा मंत्र था और कौन सा वंदे मातरम था, आज उस पे बहस होनी चाहिए। ये नया बहस आपने छेड़ रखा है। ये लोग वही ये चर्चा कर रहे हैं जो लोग देश को बांटना चाहते हैं फिर से, जिनके अंदर पाप है, जो भारत के अंदर रह गए थे। ठीक ही जोगी जी ने कहा, रह तो गए आश्रित बन करके, लेकिन अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गर्दन टीपना चाहते हैं जो लोग, गर्दन टीपने नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों की बड़ी संस्था अपने आप को कहती है, सबसे बड़ी संस्था, कह रही है सरकार फैसला वापस ले वरना वो कोर्ट जाएंगे। ऐसे तो बड़ी मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी और वंदे मातरम पर ये सब कुछ हो रहा है, बड़ा अफसोसजनक है। भाई कोर्ट जाने का अधिकार है, आप जाएं, लेकिन देश भी तो जानेगा कि आजादी के समय क्यों नहीं, इसके पहले क्यों नहीं। अब इसे अनिवार्य किया जा रहा है, कानून बना है, तो आप कोर्ट जाएंगे। आपकी मंशा सीधा है कि भारत को, हम भारत के कानून को नहीं मानेंगे। देखिए ये नहीं चलने वाला। नहीं, ये सिर्फ आम लोग नहीं कह रहे हैं ना गिरिराज जी, जो सांसद हैं, इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के, वो भी कह रहे हैं। कल मैंने उनसे बात की तो कहते हैं सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं। इमरान मसूद को क्या कहिएगा? इमरान मसूद यही है ना जो 2014 में कहा था कि मोदी जी का सर काट के ले आएगा, मैं इतना पैसा हाथ काट दूंगा, सर काट लूंगा।
ये धमकी किसने दिया था? ऐसे लोग की मानसिकता देश की लोग समझ रहे हैं, देश के लोग जान रहे हैं। नहीं तो जो नहीं गाएगा अब उसका क्या करिएगा गिरिराज जी? जो लोग कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, कर लो जो करना है। अरे भाई कानूनन आपने देखा है, हाँ। उसमें लिखा हुआ है जो नहीं मानेंगे उनके लिए सजा का भी प्रावधान रहेगा। ठीक है गिरिराज जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जरूरी है क्योंकि अब जो धमकी है वो कोर्ट जाने तक आ गई है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय करा देती हूँ। शाजिया इल्मी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद फैज खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के। और साजिद रशीदी साहब जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और खुलकर कह रहे हैं कि गर्दन कटा देंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अनुराग भदौरिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं वारिस साहब पहले आपके पास आ रही हूं। सर ओवैसी साहब ने क्या कहा है, क्योंकि उनका बयान अभी तक नहीं आया और मैं ये जानती हूं कि आजकल वो सुर्खियों में हमेशा राष्ट्रवादी बयानों को लेकर रहते हैं, लेकिन वंदे मातरम पर ओवैसी साहब का अभी तक बयान नहीं आया। देखिए सुचेता जी, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इसको कंपलसरी करना कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा, ये गाना ही पड़ेगा, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इजाज़त देता है। मेरा फेथ, मेरा रिलीजन मेरे साथ है, आपका फेथ, आपका रिलीजन आपके साथ है, आप उसको करिए। क्योंकि वंदे मातरम के अंदर कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मुसलमान नहीं बोलता। हम किसी की वंदना नहीं करते, हमारे लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते हैं और उसके मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके प्रॉफिट है, हम अल्लाह की वंदना करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी को सजदा करते हैं। अब बात आई संविधान की, तो संविधान ने इजाज़त दी है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जरा आप पढ़ लेंगे बिजॉय इमानुएल का, उसमें साफ तौर से लिखा है नेशनल एंथम जो जन गण मन और वंदे मातरम में नेशनल सॉन्ग है। जन गण मन नेशनल एंथम जब पढ़ा जाता है हम पूरे तय दिल के साथ खड़े होते हैं, जोश और जज्बे के साथ पढ़ते हैं हर वक्त। हम प्राउड इंडियन मुसलमान लोग हैं, हमको फील होता है कि हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जबरन आप किसी को ये पढ़ाना और वो नहीं पढ़े तो आप एंटी नेशनल लोग हैं, आप पेट्रियोटिज्म नहीं रहे, ये सरासर गलत है। मैं पूछना चाहूंगा सवाल, बताओ मुझे RSS वाले ने कब पढ़ा था वंदे मातरम? कितने RSS वालों ने वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी की सूली पे चढ़ गए? कितने वंदे मातरम पढ़ते पढ़ते RSS वाले जेल चले गए? कोई नहीं। मगर आज ही इनको लाके सिर्फ नफरत फैलाना है। नहीं, आपके साथ ना, देखिए वारिस साहब, आपके साथ शाजिया इल्मी है, आपके साथ फैज खान है, आपके साथ मौलाना रशीदी हैं। मेरे स्क्रीन पर इस वक्त 4 मुसलमान लोग बैठे हैं और मुझे वैसे किसी का धर्म बताकर उनको इंट्रोड्यूस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जरूरी है वारिस साहब, आज जरूरी है। क्योंकि मुझे बताइए, अगर वारिस साहब वंदे मातरम गाएंगे तो वो मुसलमान नहीं होंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। हिंदूकरण हो गया उनका, शाजिया जी का हिंदूकरण हो जाएगा। काफी चीजों के ऊपर पाबंदी है, काफी चीजें इस पर इस्लाम हराम है। शराब पीना अलाउड नहीं है, आप गलत काम करना अलाउड नहीं है। शराब से वंदे मातरम को जोड़ रहे हैं, फिर मुझे आपत्ति होगी। वारिस भाई अब बस करिए, तो उनका क्या कर सकते हैं? बोलने में कहां चले गए? शराब को वंदे मातरम से जोड़ दिए, सिगरेट को वंदे मातरम से जोड़ दोगे, उल जलूल चीजों को वंदे मातरम से जोड़ दोगे। मैं माफी चाहूंगा, आप जैसे लोगों के कारण इस्लाम की छवि बिगड़ रही है। जब आप कहते हैं कोई बुर्का पहनने नहीं दे रहा है, किराए से घर नहीं दे रहा है, मुस्लिम कैब ड्राइवर को देख के कैंसिल कर ले रहा है, रीजन बिहाइंड दैट यू और आप जैसे लोगों की विचारधारा वंदे मातरम की तुलना शराब से कर रहे हो। अरे इस्लाम में शराब हराम है, वैश्यावृत्ति हराम है, नहीं करना चाहिए। वतन से मोहब्बत करना आपको मैं रोका, इस्लाम में हलाल है। शिर्क करिए, वतन से प्रेम करना, मिट्टी से वफादारी करना, आप आपकी कब्र में जाके जवाब दोगे। अल्लाह के यहाँ पे आपको जवाब देना है, वहीं का गुणगाना है। इसमें क्या दिक्कत है? आपको इस्लाम को ऐसा वही करना है जो RSS अच्छा ठीक है, सुनिए नहीं, वो मुझे लगता है आपकी आपत्ति सही है। लेने से आप मुसलमान नहीं हो गए ना भाई। नहीं वारिस साहब, देखिए 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन, सुनिए मेरी बात सुनिए, आज ये डिबेट मैं क्यों कर रही हूँ? 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मौलाना रशीदी जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, सुनिए मेरी बात, ध्यान भटकाने के लिए नहीं, क्यों, किस चीज से ध्यान भटका रहे भाई? काम नहीं है हमारा ध्यान भटकाने का वारिस साहब, ये सब तोहमतें मत लगाया करिए आप।
जिसमें मोदी वारिस का साहब की नाम आ आवाज नहीं गया, आ रही पुरी है। का नाम आ गया, अनिल अंबानी का नाम आ गया, जिसपे खर्चा नहीं करना चाहते। अरे आप वो वाली सर, आपको शायद पता नहीं है, आपको शायद पता नहीं है कि 2 दिन उस पर डिबेट हो चुकी है। जा रहा है वारिस साहब, उसके लिए सब ध्यान नहीं भटकाना कर रहे हो है। सब। 2 दिन उस पर डिबेट हो चुकी है और वंदे मातरम पर अभी तक भटका ओवैसी दिया। साहब नहीं बोले हैं। मैं फिर याद दिला दूं भटका दिया। आपको। तो अगर भटकाने की तो बात हम नहीं, मैं काहे इसीलिए पार्टी के इंतजार कर रही हूँ कि वो प्रवक्ता है ना, बोले। मेरा अरे सवाल, ओवैसी साहब की पार्टी का मैं प्रवक्ता हूँ। ओवैसी साहब IMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनकी पार्टी का बहुत प्रवक्ता बढ़िया हूं। मैं बात है। बोल रहा हूँ तो पार्टी की लाइन नहीं, ले क्योंकि रहा वो हूँ हर ना। मुद्दे पर आकर जो बड़ा मुद्दा होता है उस पर हाँ, आकर प्रेस के आप सामने समझिए बैठते हैं इस ना, बात को। तो आज नहीं बोल रहे हैं। और ये मामला ऐसा है जिसपे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता, दुख नहीं हो सकता कि राष्ट्रगीत पर कोर्ट जाया जाए कि हम गाएंगे नहीं। सर, हम गाएंगे नहीं, इसे लेकर कोर्ट जाया जा रहा है। और रशीदी साहब जो बैठे हुए हैं, रशीदी साहब को स्क्रीन पर लीजिए। कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? अरे कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएगा संवैधानिक तौर से एक इंसान जिसको अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा, इसके रीजन के अंदर आप डायरेक्ट रोटी नहीं मिले, इसलिए भी ये लोग कोर्ट गए थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, शाहबानो वाले मामले में। कितने अफसोस की बात है, आज देश का गीत नहीं गाएंगे इसलिए कोर्ट में जा रहे हैं। अरे इसके लिए कोर्ट में जाना चाहिए, हम वतन के लिए आपका अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, अपनी सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डोनेट कर देंगे, खत्म कर देना चाहते हो। डोनेट कर देंगे। एक सेकंड, वंदे मातरम नहीं गाएंगे इसलिए कोर्ट जा रहे हो, फिर कहते हो मुसलमान की देशभक्ति पर शक क्यों करते हैं? अच्छा, एक सेकंड रुकिए वारिस साहब, फिलिस्तीन बोलेंगे। एक मिनट, रशीदी जी को जरा स्क्रीन पर लीजिए। रशीदी साहब, ये कोर्ट जाएंगे, मुसलमान गला कटवा देगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएगा, ये आपका बयान है। मतलब राष्ट्रगीत पर अब यहां तक चले जाएंगे, गला कटवा देंगे, नहीं गाएंगे। सुचारिता जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको समझना होता है, और समझता वही है जिसको बुद्धि होती है। अच्छा, बाकी सब जब बुद्धि से परे कोई बात करता है ना तो उसकी समझ में आती भी नहीं। करते ही क्यों बुद्धि? सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुन लीजिए, पहले एहतराम से सुनिए। अभी जो वारिस भाई ने भी जिक्र किया 1986 के एक मामले का, बीजू इमैनुअल का जो मसला था, 3 बच्चे खड़े हुए, उन्होंने राष्ट्रगान गाया नहीं, खड़े हुए, ये मामला कोर्ट चला गया। कोर्ट ने उन बच्चों के फेवर में फैसला देते हुए पता है आपको क्या कहा था? बताइए। मैं वो बातें कोर्ट करना चाहता हूं आपको। बताइए बताइए। कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 25 मजहबी आजादी देता है, आर्टिकल 19 इजहार राय की आजादी देता है, और अदालत ने यह भी कहा था कि अगर कोई शख्स एहतराम में खड़ा रहता है और बेअदबी नहीं करता, वो सिर्फ गाना ना गाने की बुनियाद पर देशद्रोही नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोड किया था, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कोड किया था ये। सर, हमने आपको राष्ट्र विरोधी कहा? आपको एक मिनट सुनिए मेरी बात, आपको राष्ट्र विरोधी कहा जब हमने? तमाम किसी ने कहा? बात पूरी होने दिया करो। नहीं, बात आपने पूरी कहा होने कि दिया कोर्ट ने करो कहा आप। राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। अब बात पूरी होने दिया करो। ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ तो सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, मैं भी तो बात करने के लिए आया हूं ना। 16 के अंदर जब तमाम सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की बात आई, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्ड दोहराए थे कि किसी को जबरन थोपा नहीं जा सकता। आप मुझे एक चीज बताइए, इस बात पर जिद क्यों है कि मुसलमान गाए इसको, जब संविधान ने हमें आजादी दी है अपने मजहब पर अमल करने की? मेरी आस्था नहीं कहती, आवाज नहीं आ रही उनकी, कि मैं मुल्क को देवी मानूं, सरस्वती मानूं, जान देने वाला, जान लेने वाला, मारने वाला पैदा, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता इस चीज को, मेरा इस्लाम कहता है। लेकिन जो लोग इसको गाना चाहते हैं, अगर वो इस्लाम की बात को न मानकर गाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में उनके लिए भी आजादी है, गाएं वो उसको खुले मन से। हम कम मना कर रहे हैं भाई, उसको जवाब अल्लाह के यहाँ देना है कि आपने गलत किया, अच्छा किया, वो जाने। एक मिनट, मैं जरा हर्षवर्धन जी और शाजिया जी को डिबेट में ला रही हूँ। नहीं, एक मिनट, शाजिया जी, आप वंदे मातरम गाएंगे? दिस इज नॉट इस्लाम, है ना? ये वंदे मातरम नहीं गाते, ये इनकी पर्सनल चॉइस है, इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कट्टरपंथी होगा, रेडिकल होगा, वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। मुसलमान वंदे मातरम गाएगा, इस्लाम सिखाता है जहां का खाओ पियो वहीं का गाओ। नहीं तो फैज साहब, आप मुसलमान नहीं है, और शाजिया जी आप भी मुसलमान नहीं है। मैं तो शाजिया जी मुसलमान हूँ। देखिए सुचरिता, बहुत ही देखिए, अभी हमारे भाई बोले यहाँ पे कि देशद्रोही अब हमको नहीं कह सकते और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है। तो भाई, किसी को भी इजाजत नहीं है कि आप किसी को मुसलमान कहें और गैर मुसलमान कहें। सुन लीजिए आप सबसे पहले,
क्योंकि आप कोई बिचौलिए नहीं है मेरे और मेरे मजहब के। मैंने तो नहीं कहा। दूसरी बात जो बात, आप चुप रहिए। मैंने किसी को गैर मुस्लिम कहा ही नहीं। मैंने कहा आजादी है। क्या बहन नहीं, मैंने कहा आजादी है, बोल सकता है, गा सकता है। शख्स को मैं इनकी बात नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ही नहीं किसी को गैर मुस्लिम। नहीं, आप मेरे लिए नहीं आप अपने को बहुत इंपॉर्टेंट समझते होंगे, मैं नहीं समझती, तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं उन सब लोगों के बारे में कह रही हूँ जो अपने को बाकायदा ठेकेदार समझे। मैं भी आपको नहीं समझता, समझते हैं, मैं भी आपको नहीं समझता। अरे मैं कैसे बात करूँ सुचरिता जी, आप बोलिए। आपको इम्पोर्टेंट। अच्छा रशीदी जी बोलिए, शाहजा जी बोलिए। तो देखिए, वंदे मातरम एक से गीत नहीं है, सब जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बात हुई क्या? मैं आपको बाकायदा समझने के लिए बैठा हुआ है। अशफाक खान को आपकी इम्पोर्टेंस क्या है? आजाद को पीसीआर, मैं एक बार शाजिया जी को सुनना चाह रही हूँ, क्या कह रही हूँ जी, बोलिए। देखिए, जब अशफाकुल्लाह खान साहब को कोई इससे दिक्कत नहीं थी, जब मौलाना आजाद साहब को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, जब एपीजे कलाम को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये कहां से आ गए भाई साहब? दूसरी बात, ये कौन कह रहा है कि मुसलमानों को इजाजत नहीं है? हाँ। वो तो कुछ लोग जो हैं जो अपने को मुसलमान कहते हैं लेकिन मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। हाँ। और हर गलत बातों में जो कुरान का हिस्सा भी नहीं है उसको लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, जैसे कि शाबानो केस था, या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, या फिर वक्फ है, जो पूरी तरह से कुरान ना इस्लाम के साथ खड़े हैं ना मुसलमान के साथ खड़े हैं, आम गरीब मुसलमान के साथ इस मामले में कोर्ट लेके जा रहे हैं। इनसे पूछिए, आज तक मुसलमानों में जहेज को खत्म करने के लिए, वर्ण प्रणाली को खत्म करने के लिए, लड़कियों की कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, ये वेरी वैलिड पॉइंट। देखिए सुनिए, एक और बात है, जरूरी बात, जिस गीत को गाते हुए क्रांतिकारी फांसी के तख्ते चले गए, हाँ। जिस नारे ने अंग्रेजी सत्ता को की नींव हिला दी, हाँ। आज उसी पर मजहबी आजादी के नाम पर सवाल किए जा रहे हैं। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप इस बात को लेकर सिखों को कोई दिक्कत नहीं है। भाई सिख भी तो नहीं मानते माँ दुर्गा या माँ सरस्वती को, पारसी भी नहीं मानते, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं रशीदी जी, क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। हर्षवर्धन जी, रशीदी जी कह रहे हैं ये जिद क्यों है कि मुसलमान ही गाएं? ऐसी कोई जिद नहीं है, ये कहा हर भारतीय गाए। आप अपने आप को उस भारतीय के खाके से क्या अलग रखना चाहते हैं? और अगर मैं ये मान रही हूं कि आप कह रहे हैं कि भाई उसमें दुर्गा का जिक्र है, हम पूजा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि उसके लिए गर्दन कटा देंगे, कोर्ट चले जाएंगे, ये इतना मतलब ये ऐसा मुद्दा हो गया कि आप अपने राष्ट्र प्रेम को एक किनारे रख दें और कहें हम गर्दन कटा देंगे, गाएंगे नहीं? देखिए सुचरिता, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मसला है और राष्ट्रगीत न गाने की जिद मुसलमान पकड़े, ये वातावरण बनाना ही देश विरोध है। क्योंकि मुसलमान इसके खिलाफ भला क्यों होगा भाई? क्या मुसलमान को कोई पूजा करने को कहा जा रहा है? ये राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान है, उसमें देश का हर नागरिक उसी भाव के साथ खड़ा होगा। और आप जिस भूमि पर दिन में 5 बार सजदा करते हैं तब शिर्क नहीं होता, तब आप किसी गुनाह में शरीक नहीं होते हैं। ऐसी ऐसी भारी भारी शब्दावली बोलकर ये मौलाना बहुत मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। मौलाना बोले तो चलो समझ में आता है, राजनीतिक दलों के लोग, वारिस पठान ऐसे आदमी थोड़ी ना है जैसा वो टीवी पे दिखते हैं, वो भले आदमी है, लेकिन टीवी पर वो ऐसे बात करेंगे, गर्दन कटा देंगे, शिर्क हो जाएगा, हम गुनाह में शरीक क्यों होंगे, ऐसे बिल्कुल कर नहीं है वो। और देश का, भारत का, मैं दुनिया के मुसलमान नहीं जानता, दुनिया के मुसलमान क्या क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब भी नहीं। भारत का मुसलमान बहुतायत ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान, गलती क्या हुई, अब नेहरू जी को कहीं रहा होगा कोई अपराध बोध, जिन्ना के सवाल उठाने से पहले, और ये मैं हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, जिन्ना के सवाल उठाने से पहले क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वंदे मातरम गाता था। उसको किसी पैराग्राफ से दिक्कत नहीं थी, वो उसमें कोई पूजा नहीं देखता था, वो देखता था कि हमारी आजादी की लड़ाई है, हम वंदे मातरम गाएंगे। एक नारा बन गया था, क्या पुरुष क्या महिला। जिन्ना ने इसको शुरू किया, कांग्रेस पर वो हावी हो गया, 1937 के अधिवेशन के बाद वो हटा दिया गया, पाकिस्तान बट गया। अब पाकिस्तान जब चला गया तो भाई वहां जो मुसलमान को सोचना है सोचे, भारत का मुसलमान ऐसा कैसे सोचे, लेकिन सोचवाया गया। उसके आगे क्या किया गया, कहे ठीक है हम सोमनाथ के उसमें नहीं भेजेंगे, तो उनको वहां हिंदू मुसलमान दिख गया। बाबर के सेनापति ने आकर मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बना दी, उसको भी मुसलमान ढोता रहा। क्या मुसलमान को उसे ढोना चाहिए था? नहीं ढोना चाहिए था। और ये जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है और कांग्रेसी सत्ता है, उसने मुसलमान को फिर से धकेल दिया। अब आप जरा सोचिए, फिर ये इस मुद्दे पर ला रहे हैं
मुसलमान अपनी जो उसकी आस्था है वही करेगा, वो जिसको मानता है उसी को मानेगा, उसको किसी और को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश के राष्ट्रगीत का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, और जो नहीं करता अब मैं एक वो हिंदू हो या मुसलमान, वो देश विरोध। भाई साहब मैं आ रही हूँ, एक बार मैं अनुराग जी के पास जा रही हूँ, फिर नाराज हो जाएंगे मुझसे। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे को लगता है ये चर्चा बहुत एक ओपन फोरम में हो रही है, और अनुराग जी के लिए इसलिए मैं सवाल लेकर आई क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, अनुराग जी वो कह रहे हैं कि जो दल वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें तो देश में रहने का अधिकार नहीं। अब उनका इशारा किसकी तरफ था, कौन से दल की तरफ था? अच्छा मुझे बोलने दीजिएगा, बहुत देर बाद आए हैं। बहुत जी बोलिए ना प्लीज। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही हो और जनता का ध्यान भी भटका रही है। वंदे मातरम की चर्चा कराना चाहती। वंदे मातरम तो वही इस देश के अंदर में आज़ादी के आंदोलन में लोग वंदे मातरम गाते गाते शहीद हो गए, देश को आज़ादी दिला गए। लोग कह रहे हैं कि ये वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं कर रहा है। हम सम्मान कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का, हम सम्मान कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, हम सम्मान कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का, आचार्य नरेंद्र देव जी का, जिन्होंने ये स्टेंजा जो पैराग्राफ बनाया था कि ये हमारा राष्ट्रगीत रहेगा। महापुरुष थे वो लोग, महापुरुषों ने हमारा संविधान बनाया है, महापुरुषों ने राष्ट्रगीत को सैंक्शन किया कि भाई ये राष्ट्रगीत गाया जाएगा। तो क्या हम उनकी बात ना माने? क्या भारतीय जनता पार्टी अब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ी हो गई? क्या आप उनकी बात नहीं मानेंगे? आप बताइए, अब छोड़ देंगे उनकी बात मानना? उनसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे? कमाल की बात कर रहे हैं आप। और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, वो ये समझ नहीं आया नहीं अनुराग जी महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कौन नहीं कर रहा है? वर्सेस लीजिए अनुराग भाई, आप बोल दीजिएगा तो बात, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं बीच में नहीं, बस वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं किसी के बीच, अभी चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको सुना। आप अपना कह रहे थे बीजेपी का, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप मुझे अरे चुप रहिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। संस्कृति नहीं, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, डिबेट का मतलब यही होता है। अभी भूल गए? मैं आपसे नहीं मेरी बात, मैंने उनसे नहीं पूछा क्रॉस क्वेश्चन, मैंने नहीं पूछा। मैं अपनी बात कहूंगा तो मेरी बात करेंगे, मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरी नाराज क्यों हो रहे हैं? बात पूरी हो जाएगी तब पूछिएगा, ये थोड़ी होगा कि मैं आधी बात बोलूंगा आप सवाल पूछेंगे। अच्छा चलिए आप पूरा कर लीजिए, फिर बताइएगा। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, समझदारी से बताइएगा, छोड़ के मत जाइएगा। हाँ बस, हम सवाल करिएगा। हाँ तो हाँ समझदारी सुन लीजिए। तो जब इस देश के अंदर में ये वंदे मातरम की बात तो करते हैं, लेकिन वंदे मातरम के सार को नहीं अपना रहे हैं। वंदे मातरम में तो साफ कहा है ना, भारत माता है जिसका पानी स्वच्छ है, जिसकी हवा में कोई दूषित हवा नहीं है, यहाँ पे पेड़ पौधे नलियां कलकलाते हुए लहरा रहे। तो क्या किया है आपने? हवा दूषित कर दिया आपने, जहरीली हवा है, जिस हवा के अंदर में AQI है, आपने पानी कैसा कर दिया? अरे भाई अब आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना अनुराग जी। अब आप कहेंगे कि आप मुद्दे से भटक जाएंगे और फिर आप कहेंगे मैं आपको बोलने दूं। नहीं, आपको लग रहा है AQI की बात नहीं हो रही, वंदे मातरम की बात हो रही है। वो ये बार बार कह रहे बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, वंदे मातरम की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका पॉइंट है डिबेट में आपका ये पॉइंट है वंदे मातरम की डिबेट नहीं पढ़ा है आपने? वंदे मातरम नहीं पढ़ा इसके मतलब? नहीं डिबेट में वंदे मातरम डिबेट में आपका ये पॉइंट है कि AQI से बात नहीं मतलब नहीं जानते मतलब क्या? आप जानते हैं तो आप सुना दीजिए। वंदे मातरम गीत में कहा है प्लीज नहीं, आप ध्यान भटकाते हैं। आप जो ये आरोप लगाते हैं ना कि ये ध्यान भटका, सबसे ज्यादा ध्यान आप भटकाते हैं डिबेट में, मुद्दे पर ना बात करके सबसे ज्यादा अलग मुद्दे पे बात करने लगते हैं। मुझे जरा बताइए ये बात। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। नहीं अच्छी बात क्या है इसमें? मैं तो ये पूछ रही हूँ, कोर्ट जाया जाए, धमकी दिया जाए, यहाँ तो बैठे हुए हैं वारिस पठान साहब, वकील भी है, वो बताएंगे। फल फूल की बात हुई है। अच्छा ठीक है सवाल पूछ लीजिए जरा। मैं बोल लूँ अनुराग भाई, आपका होगा। मैं आ रही हूँ वारिस साहब, एक बार सवाल एक हर्षवर्धन जी पूछ रहे हैं। क्योंकि है क्या ना, शांति सुनाई देता है तो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब तो आप खत्म हो गया आपका सवाल। तो अब मैं आपकी बात के आगे, ये महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान अपमान वाला क्या था जरा बताइए ना, समझ में नहीं आया। आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं। ये महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वाला जो आप बोल रहे हैं, बोल लूं। हाँ बताइए। सुन लीजिए, ये गीत को अब जवाब दे रहा हूं। इस गीत को किसने यहाँ पे पास किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की सहमति से हुआ था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की सहमति से हुआ था, महात्मा गांधी जी की सहमति से हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव की सहमति से तो हुआ था ना ये कि स्टेंजा गाए जाएंगे, ये 2 स्टेंजा उन्हीं की सहमति से हुआ था ना, हमारी आपकी सहमति से नहीं हुआ था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पढ़ाने लगते हैं? कुछ नया ज्ञान लेकर आए अनुराग जी, ये बताइए क्या आप बता रहे हैं? ये प्लीज काउंटर करिए। कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी के उस पर तय किया गया
मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सहमति नहीं ली गई थी? मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए आप। नहीं आप बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर की सहमति नहीं थी इसमें? नहीं, सुभाष चंद्र बोस की सहमति नहीं थी? बताइए सहमति थी कि नहीं थी? अरे कमाल करते हैं आप, बताइए आप कोई भी कुछ भी। अनुराग जी देखिए, डिबेट में देखिए तार्किक होकर बात रखिए, ये बात नहीं आप अभी अपने पॉइंट समझा नहीं पाए अनुराग जी। वो सीधे कह रहे हैं किसने हटाया स्टैंजा, आप कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर और बाकी सब मिलकर ये स्टैंजास हटा रहे थे, आप ये कह रहे हैं। उसी पर सवाल पूछ रहे हैं हर्षवर्धन जी, ये कब हुआ था कि वहां बैठकर उन लोगों ने तय किया कि ये स्टैंजास हटाए जाएंगे? एक बार सुनिए। नहीं सर, ये फैक्ट नहीं है, यही बात वो कह रहे हैं आपसे अनुराग जी, ये फैक्ट नहीं है, इसे सब्सटैंशिएट कीजिए। अब जैसे संसद में कहा जा रहा है सब्सटैंशिएट योर एलिगेशंस, वही अब हम बोलेंगे आपको सब्सटैंशिएट कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा कुछ भी बोलते रहेंगे आप। असली मुश्किल यही है, जब ये कहते हैं साफ हवा पानी, ये सब तो हम कह रहे हैं ना, इसके साथ हर लड़ाई में खड़े हैं। लेकिन भारत में ये सब होगा और आप उसके बाद उसको कम्युनल कह देंगे, हमारे राष्ट्रगीत को कहेंगे वो मुस्लिम विरोधी है, ये कहां से आ जाएगा? कमाल करते हैं आप। और उसके बाद आप उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस सबको लेकर आ जाइए। मैं थोड़ा मतलब किसी चीज को ट्विस्ट देना कि कब तक चलेगा, और आप उसी में शामिल होते हैं, रोज वही बात अलग अलग जगह घूम घूम। ठीक है बारिश साहब देखिए, मैं ये कहती हूं कि आप एक प्रतिनिधित्व करते हैं, आप आपके नेता भी, और मैं ओवैसी साहब की इस बात को लेकर हमेशा तारीफ करती हूं कि जब राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, भले ही वो विपक्ष के नेता है। लेकिन आज मैं कह रही हूं वंदे मातरम को लेकर इतना हल्ला, बड़ा अफसोस होता है सर, बड़ा बुरा लगता है कि राष्ट्रगीत पर हम कोर्ट वाली धमकी देंगे, हम कहेंगे हम गर्दन कटा देंगे, ये बड़ा बुरा है सर। देखिए सुचेला दी, मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि ये पढ़ते हुए ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, काफी चीज। अब मैं बताता हूँ वंदे मातरम लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो कौन थे? नहीं सर, चट्टोपाध्याय सर, उपाध्याय नहीं। जर्नलिस्ट अब देखिए चट्टोपाध्याय सर, प्रो ब्रिटिश स्टैंड, ही एक्सेप्टेड द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। ये वो थे जो प्रो ब्रिटिश स्टैंड लेते थे, सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश राज का, उनके द्वारा लिखा गया हुआ है ये। बताइए इसको त्रिपाठी की। मतलब अब बंकिम चंद्र पर भी सवाल खड़े कर दो, वंदे मातरम से स्टार्ट करो, फिर बंकिम चंद्र उनको पहले उपाध्याय बना दो, फिर चट्टोपाध्याय याद आ जाए, फिर आप उन पर भी सवाल उठा दो। नहीं वारिस साहब, ये बहुत सैड है, आपने अब बंकिम चंद्र पर भी सवाल उठा दिए, मतलब वंदे मातरम नहीं, अब उन पर भी। कल को मुझे नहीं हैरानी होगी रविंद्रनाथ टैगोर पर भी सवाल उठा देंगे। फैक्ट सुधार लीजिए, फैक्ट सुधार लीजिए। 1763 से 1820 के 1763 से 1820 के बीच में सन्यासी आंदोलन हुआ था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तब सन्यासियों ने ओम वंदे मातरम एक नारा लगाया था, उस ओम वंदे मातरम को लेकर 1874 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भाई मैंने नहीं लिखा है, जो 1875 में बंग दर्शन जिन्होंने लिखा है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ साहब। में आनंद, अरे भाई साहब मैंने नहीं लिखा है ये। उस सन्यासी विद्रोह, अरे आप जाएंगे कब्र में, आप सबको जवाब देना पड़ेगा। आप जो करना करिए, वंदे मातरम बोलिए, दारू पीजिए, आराम खाइए, जो आराम खोरी करना करिए, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता और मेरा संविधान मुझे प्रोटेक्शन देता है ना, मुझे संविधान प्रोटेक्शन देता है। काय के लिए आपकी बात मानूं? क्या करेंगे आप? मुझे गोली मारेंगे, गर्दन काट देंगे, जेल भेज देंगे, क्या करेंगे? नहीं पड़ेंगे तो भी जरा बता दो ना भाई, बता दो ना। देश के पक्के सच्चे नागरिक के साथ आप क्या करने वाले हो? तुम ही प्राणा शरीर है, बहुत है तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम वर्णिम मातरम वंदे मातरम। यह पूरा गीत 1896 को गाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, भारत की आत्मा को फिर से स्थापित किया और पूरा वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों को गाने का अधिकृत अधिकार दिया। फैसला नहीं, मैं पहले तो फैसला मैं इस बात की बहुत सराहना करना चाहती हूं कि आपने उसे शब्दशः पढ़कर यहां पर सामने रखा,
बहुत से लोग उसका शायद सीधे सीधे जो एक प्रोनाउंसिएशन है वो भी ढंग से ना कर पाए, उसकी पंक्तियां जानने भी ना पाए, आप उसे पढ़कर सुना रहे हैं। अब मुझे ये बता दीजिए रशीदी जी, फैज खान मुसलमान नहीं है क्या? फैज खान को मुसलमान धर्म से हटा दूं, बोल दें कि आप निकाल दीजिए इन्हें, इनके खिलाफ कोई फतवा दे दीजिए, क्योंकि ये तो पूरा पढ़ गए वंदे मातरम। सुचारिता सुनिए, हाँ, ध्यान से सुनिए। बोलिए। इस्लाम और मुसलमान वो है जो कुरान को माने, अल्लाह की बात को माने, नबी की बात को माने। हमारे आइडियल ना तो हमारे जो मुसलमान बादशाह हुए हैं ना तो वो थे, ना हमारे आइडियल शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले या शिरक करने वाले हैं, बिदत करने वाले हैं। हमारे आइडियल वो नहीं है। जिस देश में आजादी है जो चाहे करे, जिसको चाहे आजादी है, उसका मुर्दाबाद कहे, कुछ लोग, कुछ अनपढ़ लोग, अरे बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, पागल आदमी बीच में बोलता है बार-बार, आदर्श है, पागल आदमी मेमन आपका आदर्श है। बताइए, वंदे मातरम गाने वाले अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आरिफ मोहम्मद खान आपके आदर्श नहीं है? ठीक है। ये शराब से बार बार क्यों तुलना कर रहे हैं वंदे मातरम की? ये खराब है, ये खराब है। बात पूरी करने दोगे आप? ये खराब है। मैं सर 10 सेकंड दे रही हूँ, बस समय नहीं है। रशीदी जी को बोलने दीजिए। सजदा भी नहीं करना है, रुकू में भी नहीं जाना है, कयाम में भी नहीं रहना है। वंदे मातरम कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर रहा है नमाज में। ये विशुद्ध भारत माता की तारीफ है, प्रशंसा है, दुआ है, इज्जत है, अजमत है, आबरू है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता है, क्योंकि जब मैं बहस में बहुत सारे अतिथियों को आमंत्रित करती हूँ, तब ये कैसे तय किया जाए जब एक मुसलमान खुलकर वंदे मातरम कह रहा है, या तो मैं उसे मुसलमान ना कहूं या मैं उसे देशभक्त कहूं कि आप उन पंक्तियों को नहीं गाएंगे, लेकिन आप कम से कम उस पर धमकी नहीं देंगे। एक तरीका यह भी होता है, उसे भी अपनाया जा सकता है, लेकिन उसे अपनाने नहीं, सीधे सड़क पर उतरने, कोर्ट जाने, गला काटने की धमकी दी जाती है। इसके बारे में सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।